मणिशंकर जी का एक परिचय और है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी के बाद सबसे ज़्यादा आप सुर्खियों में आए। आपकी वो टिप्पणी, क्या उस पर कोई पछतावा है आपको? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से गिने जाएंगे। ये संघ परिवार के लोग अजीब व गरीब कहते हैं कि चीज़ कहने लगे हैं कि मोदी की दाढ़ी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे है और राहुल गांधी की जो है वो तो सद्दाम हुसैन जैसे हो रही है। अब हमें मोहब्बत एक दूसरे से करने की आवश्यकता है, नफ़रत की कोई जगह नहीं है आधुनिक भारत में। इस संघ परिवार का योगदान क्या रहा हमारे आज़ादी की लड़ाई में? कुछ नहीं। उनके तरफ से अंग्रेज़ों की चापलूसी हो रही थी और देश को तोड़ रहे थे धर्म के आधार पर। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों को होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए अब यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद है, जो किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी हैं। सबसे पहले मणिशंकर अय्यर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनायत आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल यही रहेगा कि अब कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पूरे देश में निकल रही है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक पहुंचने वाली है, दिल्ली पहुंच गई है। क्या लग रहा है, इस तरह से भारत जुड़ रहा है? हाँ, भारत जुड़ रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं कि आम जनता आ रही है, जुड़ रही है, प्यार और मोहब्बत का माहौल है। और क्योंकि घृणा एवं नफ़रत ये जो टुकड़े टुकड़े होने का बुनियाद है, उसके खिलाफ ये यात्रा निकाली गई है। और जैसा कि यात्रा बढ़ते जाती है वैसे लोग जो कि अपने को बिखरे हुए समझ रहे थे, अब जान रहे हैं कि हम जुड़ गए हैं, कि एक ही भारत है, कि हमारे यहाँ एक ही धर्म है जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। आस्थे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म तो एक ही है कि हम एक दूसरे का कदर करें और ये भी समझ लें कि गरीबी को हमें हटाना है, कि जो अंतर आ गया है बहुत ज़्यादा अमीरों और गरीबों के बीच में, वहाँ एक पुल बनाने की आवश्यकता है और कि देश को एक समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। नहीं तो देश बिखर जाएगा जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर। और जितने भी बुरे चीज़ अभी मौजूदा सरकार कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए ये यात्रा है। इसका कोई राजनैतिक लक्ष्य अभी नहीं है, लेकिन यात्रा ख़त्म होने पर जो राजनैतिक कदम उससे उभर कर आएंगे उसका उपयोग करते हुए हम 2024 का मुकाबला करेंगे। राहुल गांधी जी ने अलवर में अपने भाषण के दौरान कहा कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो क्या लग रहा है कि देश में नफ़रत का जो माहौल है उसमें मोहब्बत की दुकान कितना कारगर सिद्ध होगी? आप इनसे पूछिए ये क्यों चल रहे हैं। मोहब्बत का जो दुकान है उसी के खोज में निकल रहे हैं, और निकल रहे हैं क्योंकि नफ़रत बहुत फैला गया है। और समय आ गया है कि हम सब भारतीय उठकर कहें कि बस काफ़ी हो गया है। अब हमें मोहब्बत एक दूसरे से करने की आवश्यकता है, नफ़रत की कोई जगह नहीं है आधुनिक भारत में। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास बताए। उनकी तरफ से जो शब्दों का चयन किया गया, क्या उसको कितना सही मानते हैं? उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है, आप उनसे जवाब लीजिए। मैं तो खड़गे साहब के साथ हूँ, मैं तो उन्हीं के पार्टी का हूँ। और ये तो हम कहते आ रहे हैं अरसों से
कि बीजेपी और ये जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इस संघ परिवार का योगदान क्या रहा हमारे आज़ादी की लड़ाई में? कुछ नहीं। उनके तरफ से अंग्रेज़ों की चापलूसी हो रही थी और देश को तोड़ रहे थे धर्म के आधार पर, और हम ही ने आज़ादी पाई हमारे देश के लिए, और अब हमारे लोगों को, हमारे नेतागण को चोरी करने में लगे हुए हैं। मणिशंकर जी का एक परिचय और है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादास्पद टिप्पणी के बाद सबसे ज़्यादा आप सुर्खियों में आए। आपकी वो टिप्पणी, क्या उस पर कोई पछतावा है आपको? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो मणिशंकर अय्यर जी हैं और सवाल लेंगे। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कई दिन हो गए हैं, कई जो है किलोमीटर का सफ़र करके राहुल गांधी अब कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार जो है उनको पीएम मटेरियल के तौर पर देखा जा रहा है कि 2024 में राहुल गांधी पीएम मटेरियल के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 की राहें कितनी मुश्किल और कितनी आसान नज़र आती हैं? रास्ता तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन खुदा करे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और वो दिखाएंगे कि उनकी सक्षमता क्या है। और अभी उन्होंने दिखा दिया है कि वो किसी के बेटे ही नहीं हैं, वो तो इस देश के नेता हैं और आम जनता मान रही है। अब वो जो पुरानी छवि थी वो मिट गई है, और इसलिए ये संघ परिवार के लोग अजीब व गरीब कहते हैं कि चीज़ कहने लगे हैं कि मोदी की दाढ़ी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे है, और राहुल गांधी की जो है वो तो सद्दाम हुसैन जैसे हो रही है। ये सब क्या राजनीतिक बात है? राहुल गांधी लगातार जो है टी शर्ट पहन करके कन्याकुमारी से चलते हैं, उसके बाद टी शर्ट पर बवाल खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के संघ परिवार पूरी तरह से हमलावर हो जाता है और टी शर्ट की कीमतें बताई जाती हैं। बताया जाता है कि 42,000 की टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी यात्रा पर चले हैं। क्या कहिएगा? क्या इस पर कहने की क्या चीज़ है और सवाल करने का क्या मतलब है? आप उनसे पूछिए कि उनको और कुछ नहीं पता इसके बारे में। यात्रा के बारे में बताएं, हमारे लक्ष्यों के बारे में बताएं, हमारे मूल असूल के बारे में बताएं। ये क्या टी शर्ट और दाढ़ी लेकर ऐसी बात करने से मुझको लगता है कि वो अपनी ही छवि को गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नाकामियां हैं उनको लगातार वो गिनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नाकामियों का खामियाजा देश भुगत रहा है, और हम उनकी नाकामियों का गणन ले रहे हैं। चलिए मणिशंकर जी, अंतिम सवाल रहेगा। जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के टिप्पणी की, उसके बाद आपको पार्टी से निलंबित किया गया, उसका अफसोस? वो अफसोस पुरानी चीज़ है। अब मैं पार्टी में हूँ और मुझको बहुत इज्जत दिया जा रहा है। आप पार्टी के साथ हैं? हमेशा, मैं तो कभी छोड़ा नहीं। अंतिम सवाल रहेगा कि दर्शकों को क्या संदेश दीजिएगा? भारत जोड़ो, और क्या संदेश दे सकते हैं इस समय। चलिए, हमारे साथ मणिशंकर अय्यर जी थे। मणिशंकर अय्यर जी के अगर हम परिचय बता दें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो विवादास्पद टिप्पणी की गई थी उसी को लेकर सबसे पहले चर्चा में आए, सुर्खियों में आए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। दिल्ली में खड़े होकर के भारत जोड़ो यात्रा का इस्तकबाल कर रहे हैं, साथ में उनका परिवार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसके बाद सबसे पहले मणिशंकर अय्यर का नाम लगातार गूगल की लिस्ट में लेकर के लोगों ने सर्च करना शुरू किया, हमें मिल गए। और उसके बाद हमने तमाम जो है सवाल लिए, तमाम सवालों का उन्होंने अपनी बेबाकी से जवाब दिया। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।